वेलकम बैक। कैनेडियन वजारत खारजा का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। उम्मीद है पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजारत खारजा ने पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि खत्ते में अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक तहामुल का मुजाहरा करें और फौजी कार्रवाइयों से गुरेज करें। कैनेडियन वजारत खारजा का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। उम्मीद है पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबरा मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारत के 2 तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल के एतराफ में गिरकर तबाह हुए हैं। एक तैयारा भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके बडगाम में गिरा, जबकि दूसरा तैयारा पाकिस्तान की जानिब गिरा है। DG ISPR के मुताबिक भारतीय इलाके में गिरने वाले तैयारे के दोनों पायलट मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पाकिस्तानी इलाके में गिरने वाले जहाज के एक पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। कैनेडियन हुक्काम ने अवाम को वसी पैमाने पर बर्फ के ढेर से दूर रहने के लिए खबरदार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते तेज तूफानी आंधी के बाद फोर्ट एरी में नियाग्रा पार्क वे के इलाके में वसी पैमाने पर बर्फ का ढेर लग गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुक्काम ने अवाम को वसी पैमाने पर बर्फ के ढेर से दूर रहने के लिए खबरदार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते तेज तूफानी आंधी के बाद फोर्ट एरी में नियाग्रा पार्क वे के इलाके में वसी पैमाने पर बर्फ का ढेर लग गया है। नियाग्रा पार्क कमीशन का कहना है कि इतवार के रोज तूफान के बाद इस इलाके में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एजेंसी के कायम मुकाम CEO डेविड एडम्स का कहना है कि लोगों को उसे दूर से देखने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें छूने या उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एडम्स ने कहा कि बर्फ हरकत कर सकती है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है और लोग पार्क के हुकाम और पुलिस की जानिब से इंतबाहात को संजीदगी से देख रहे हैं ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अभी वाज़ेह नहीं है कि अमला इस बर्फ को हटाएगा या नहीं। उन्हें बर्फ पिघलने का इंतजार करना होगा, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया और कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ड की SNC लेविलियन से मुतालिक गवाही ने साबित कर दिया है कि वजीर आजम हुकूमत चलाने के लिए अखलाकी इक़दार खो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया और कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ड की SNC लेविलियन से मुतालिक गवाही ने साबित कर दिया है कि वजीर आजम हुकूमत चलाने के लिए अखलाकी इक़दार खो चुके हैं। 3 घंटे तक जारी कॉमन्स जस्टिस कमेटी मीटिंग में विल्सन रिबोल्ड ने कहा कि उन्हें ट्रूडो और दीगर अफसरान की जानिब से मॉन्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी SNC लेविलियन से मुतालिक दबाव महसूस हुआ था। इस बयान के फौरी बाद शेर का कहना था कि जस्टिन ट्रूडो अब इस मुल्क को नहीं चला सकते। अब कैनेडियन जानते हैं कि ट्रूडो ने क्या किया है, इसलिए मैं ट्रूडो साहब पर सही काम करने और इस्तीफा देने के लिए जोर दे रहा हूँ। शेर ने ट्रूडो के इस्तीफे के अलावा रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस से लिबरल हुकूमत पर मुजरमाना तहकीकात करने का भी मुतालबा किया। कुछ बात करेंगे NDP लीडर जगमीत सिंह ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को शिकस्त देने के लिए कारकुनों को कोशिशें तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NDP लीडर जगमीत सिंह ने उनके नुमाइंदों को आइंदा इंतखाबात में ट्रूडो लिबरल्स को उनकी नशिस्त से हटाने के लिए कोशिशों को दुगना करने पर जोर दिया। बर्नाबे साउथ के हल्के में नशिस्त जीतने के बाद पुरजोश सिंह इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए और पहली मर्तबा अपने काकस के मेंबरान को गले लगाते हुए और उनके साथ ताली बजाते देखे गए। उन्होंने पैगाम दिया कि NDP लोगों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, जबकि लेबर्स बड़ी कंपनियों के साथ हैं। इलेक्शंस कनाडा से ज़िमनी नताइज जाहिर करते हैं कि सिंह BC हल्के से 39% वोटों से जीत गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अक्टूबर 2017 में रहनुमा बनने के बाद वो पहली मर्तबा हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो को चैलेंज कर सकते हैं। इस मौके पर MPs और सपोर्टर से बात करते हुए सिंह का कहना था कि मैं उन चीजों के लिए लड़ता रहूंगा जो कि लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए आप सबको उसका हिस्सा बनना होगा। एक साथ मिलकर हम कनाडा को एक नई राह पर गामजन कर सकते हैं। सिंह ने SNC लेविलियन तनाज़े की जानिब इशारा करते हुए कहा कि कैनेडियन अवाम ने जस्टिन ट्रूडो को मौका दिया, लेकिन वजीर आजम अपने कारोबारी दोस्तों पर एहसानात करने में इंतहाई मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि ताकतवर अफसरान के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कानून में तब्दीली, अरबपति लोगों को तेल और गैस में सब्सिडीज फराहम करना और अद्वियात की कीमतें ज्यादा रखते हुए फार्मास्यूटिकल सनतों के मुनाफे को तहफ्फुज देना उससे साफ जाहिर करता है कि जस्टिन ट्रूडो हमारी तरफ नहीं बल्कि उनकी तरफ
ہیں۔ کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے خطے میں جلد امن قائم ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، امید ہے خطے میں جلد امن قائم ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دہائیوں سے جاری کشیدگی ختم ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں ان کے مطابق کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ امید ہے کہ خطے میں جلد امن قائم ہوگا، دونوں ممالک کے درمیان قیام امن کے لیے ہماری کوششیں بھی جاری رہیں گی۔ We have, I think, reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. And I think probably that's going to be happening. افغان مفاہمتی عمل کے لیے نامزد امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیل زاد کا سماجی رابطے کے ساتھ ٹویٹر پر کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ مسلسل 3 روز مثبت مذاکرات ہوئے ہیں، دوحہ میں ہونے والی بات چیت فائدہ مند رہی، ایک دوسرے کو سمجھنے اور امن کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا افغان مفاہمتی عمل سے متعلق کہنا ہے کہ امن و امان کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان کے مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا ہے کہ انٹر افغان مذاکرات کے لیے کابل میں ٹیم تشکیل دینے پر کام ہو رہا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے اور دوحہ میں ہونے والی بات چیت فائدہ مند رہی۔ امریکی نمائندہ خصوصی کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور امن و امان کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئندہ 2 دن فریقین آپس میں مشاورت کریں اور دونوں فریقین 4 اہم امور پر مشاورت کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جاری ملاقات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ جوہری پروگرام کے خاتمے کے معاملے پر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی ملاقات ہوئی، جس میں جوہری ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان اہم ملاقات ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جاری ملاقات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ جوہری پروگرام کے خاتمے کے معاملے پر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معاہدے میں صورت دکھانے کے بجائے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ معاہدہ درست انداز میں کیا جائے۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر جوہری ہتھیاروں میں تخفیف نہ کرنی ہوتی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہ کرتا۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ ٹیکنالوجی میں آپ کے ہم قدم، نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔